क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवीन चौधरी, राष्ट्रीय व्यापार मंडल पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी साहब, क्या सोच रखते हैं? आजकल जो व्यापार हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जगह जगह दुकानें खुल गई हैं, पर उन व्यापारियों का, बेचारों का व्यापार नहीं हो पा रहा। आप एक युवा हैं और आजकल जो देख रहे हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के बारे में आपका क्या कहना है? व्यापार हो कहाँ रहा है भाई? एक बात बताइए कि व्यापार हो कहाँ रहा है? पहले व्यापार होता था, अब व्यापार है ही नहीं। रेंट पे जो हैं, जिनकी दुकानें अपनी हैं, वो तो एक दफ़े थोड़ा बहुत ये कि भाई चल भी रहे हैं, थोड़ा काम भी कर रहे हैं, वर्कर की सैलरी बढ़ रही है, रेंट बढ़ रहे हैं, और व्यापारियों के पास काम भी नहीं है। उसका सबसे मेन जो कारण है वो है ऑनलाइन। और जबकि हमारे जो व्यापारी हैं उस पर बार बार ऑब्जेक्शन भी उठाते हुए आ रहे हैं, पर करें क्या? तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा ध्यान दें। पहले व्यापार होता था, व्यापारियों से संबंध बनते थे, आदमी जाके किसी के पास बैठता था, अपनी दो बातें करता था। सबसे ज़्यादा फ्रॉड किस में होते हैं? ऑनलाइन ही तो होते हैं, फ्रॉड होते हैं। आपने सुना है कभी कि व्यापारी ने किसी के साथ फ्रॉड किया है? कि आपने मांगा क्या, दे क्या दिया? कभी सुना है किसी के साथ? नहीं होता है। व्यापारी कभी फ्रॉड नहीं करता है, ऑनलाइन ही करती है। ऑनलाइन कहते हैं कि ऑनलाइन सस्ता आ रहा है। कहाँ रहा है जी सस्ता ऑनलाइन? ऑनलाइन वाले को घर में वो पैदा करके देने किसी चीज़ को, वो भी तो मार्केट से खरीद के दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार पे असर डाला है वो ऑनलाइन ने डाला है। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि वो ऑनलाइन पे इस व्यापारियों के हित में पक्ष रखें और ऑनलाइन पे थोड़ा सा ध्यान दें। व्यापारियों के हित के लिए क्या आपका राष्ट्रीय व्यापार मंडल कोई एक मुहिम चलाएगा ऑनलाइन को लेके, या कुछ और नए ज्ञापन वगैरह के माध्यम से सरकार को अवगत कराया जाएगा? ये तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं राकेश शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में पार्टी हमारी चलती है, जिनका आशीर्वाद मेरे पर हमेशा बना हुआ है, वो इस मुहिम को बार चलाते हुए भी आ रहे हैं। और हम अब जो है व्यापार मंडल जो हमारा, इसको बहुत तेज़ी से चलाएगा कि इस बात पे एक मानसिक शोषण भी हो रहा है व्यापारियों का। आदमी अपने घर से व्यापार पे नहीं निकलता है और जाके देखता है कि कस्टमर्स है ही नहीं। उसका सबसे मेन कारण क्या है? ऑनलाइन। तो इस पे हम तेज़ी से काम करेंगे। जब से कोविड आया, कोविड से बिजनेस अच्छे लोगों के ठप हो गए, और जो ऑनलाइन है, ऐसा आपका कहना है कि ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है वो आज का चरम सीमा पर है, उनको बढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है? जो जैसे कि आपने कहा कि छोटे मोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो बेचारे शांत रहते हैं। तो क्या लगता है कि इसमें किसकी भूमिका मानते हैं कि हम कुछ एक ग्राहक होने के नाते हमें ऑनलाइन लेना चाहिए कि नज़दीकी दुकान पर जाके लेना चाहिए? हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो मम्मी पापा थे, हमारे जो वो थे, वो कहाँ से शॉपिंग करते थे? वो फ़ोन करके बोल देते थे, हमसे मैसेज कर देते। हमारे पिताजी भी वो फलाने की दुकान पे चले जाना, वहाँ से सामान ले आना, हमारे नाम लिखवा लेना। मैं मानूँ ना ऑनलाइन वालों से कर दे मैं, वो हमारी ना हमारी सुनेंगे, हमारे बच्चों की नहीं सुनेंगे, हमारे पापा की नहीं सुनेंगे। तो ये तो आदमी को, सब एक कस्टमर्स को, ग्राहकों को ये समझना भी चाहिए कि भाई लेना किससे चाहिए। आप किसी के पास जाओगे, संबंध बनेंगे, आदमी का अपना एक फेस वैल्यू होती है। तो ये तो इतना सोचना चाहिए कि ऑनलाइन लेंगे क्यों? ऑनलाइन वाले क्या आपको जानते हैं या पहचानते हैं वो कि आप किसके लड़के हो, किस गांव से हो, क्या है? तो मेरी सबसे अनुरोध है कि आप व्यापारियों के पास जाएं, उनसे व्यापार करें और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। और सबसे बड़ी ऑनलाइन में एक समस्या आ रही है, पता ही नहीं पड़ता कि ऑनलाइन कंपनी है कहाँ की। अब मेरा व्यापार जो है वो चिरौड़ी मंडी गाजियाबाद में पड़ता है। तो क्या मुझे शोभ्यमान है कि मैं ऑनलाइन मंगा रहा हूँ लखनऊ से, ऑनलाइन आ रहा मुंबई से, ऑनलाइन आ रहा दिल्ली से? तो हमारा जो व्यापार है वो कहाँ गया? रौनक कहाँ गई बाजारों की? तो सबसे मेरा अनुरोध है, निम्न अनुरोध है कि आप अपने जो हमारा लोकल का बाजार है वहाँ से शॉपिंग करें, वहाँ से खरीदारी करें। तो यानी कि आप युवा होने के नाते लोगों को सजेस्ट करना चाहते हैं कि नज़दीकी दुकान से आप अपना सामान लें, जिससे ऑनलाइन को बढ़ावा ना मिले, स्थानीय लोगों को बिजनेस में मिले, रोजगारी मिले। जी ऐसी आपकी विचारधारा है। जी। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप हमारे चैनल के माध्यम से को, कि आप एक युवा भी हैं और आप एक अच्छी सोच रखते हैं, और आप एक राष्ट्रीय व्यापार मंडल के ऐसे पदाधिकारी हैं जो इस सोच को लेके आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप निकल के सामने आए, अपनी जो बात मन की है वो आपने अपने मन की बात रखी। क्या कहना चाहिए? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम व्यापारी पीड़ित हैं ऑनलाइन से, इसमें हमारा समर्थन करें और व्यापार को हमारे को आगे बढ़ाएं।
हमारी सरकार जो भाजपा सरकार चल रही है बहुत अच्छी सरकार है। व्यापारियों पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया हुआ है, क्राइम 0% पे है। हम यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हमारे जो सीएम माननीय योगी जी हैं वो इस पे विशेष ध्यान दें। जैसा उन्होंने क्राइम पे ध्यान दिया है वो इस ऑनलाइन शॉपिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, मेरा उनसे अनुरोध है।